नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, ये कॉमन यूनिट्स का हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बन चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है। आप यहाँ से भी प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कॉमन ईयर का पार्ट 4 है। इसमें हमने टोटल 20 MCQs को शामिल किया है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के कॉमन ईयर हमने इसमें शामिल किए हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर के इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहें, अगर आप कोई सब भी इंग्लिश का बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो का पर्दाफाश। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी सी इट सी एपियर टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोचेंगे और अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ अनरीजनेबल की जगह अनरीजनेबली का प्रयोग होगा, क्योंकि यह अनरीजनेबल क्या है, यह अनरीजनेबल जो है यह एक एडजेक्टिव है, जबकि अनरीजनेबली क्या है, वह है एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बजाय हम क्या करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एंशियस की विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ पे एक एडवर्ब की आवश्यकता है, न कि एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा अस वी सी ईट सी एपियर टू बी अनरीजनेबली एंशियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा जैसा कि हम देखते हैं कि वह अपने पति को खुश करने के लिए अनुचित रूप से चिंतित प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीजर इज लेइंग ऑन द टेबल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे सीजर इज की जगह हम सीजर्स आर का प्रयोग करेंगे। सीजर की जगह पे हम सीजर्स और इज के जगह पे हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं और उनमें यस हटा करके उनसे सिंगुलर बनाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि एल्म्स। ठीक है, एल्म्स, बिलोंगिंग्स, बिनोकुलर्स, मिसलेस, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीडिंग्स, सीजर्स, सीयर्स, सेविंग, ईटीसी। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कभी भी इनका यस लगा करके इनको सिंगुलर नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे रॉन्गनेस हमारा क्या दिया गया है, सीजर की जगह पे हम यहाँ पे यस कर देंगे और ईज की जगह हम क्या करेंगे, ईज की जगह हम आर का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द सीजर्स आर लेइंग ऑन द टेबल। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि कैंची मेज पर पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यू डू नॉट लुक अस योर ब्रदर। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ अस क्या करेंगे, इस अस को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अस एक कंजक्शन है जिसके बाद दूसरा वाक्य आना चाहिए, जबकि लाइक क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद कुछ शब्द या एक शब्द आ सकता है। ठीक है, पूरे वाक्य का आना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे हम यस क्या करेंगे, इस यस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि यस क्या है, एक कंजक्शन है जिसके बाद पूरा वाक्य आना चाहिए और लाइक के बाद पूरा वाक्य आने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ शब्द या एक शब्द भी आएगा तो वहां पे हम लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक क्या है, लाइक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि आप अपने भाई की तरह नहीं लगते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाइट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ फुट,
फुट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, फुट की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, हम फीट का प्रयोग कर देंगे। फुट की जगह किसका प्रयोग होगा, फीट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फुट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, जबकि नंबर 6 एक क्या है, प्लूरल नाउन है। अतः यहाँ 6 के साथ में हम फुट के जगह प्लूरल फीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा माई एल्डर ब्रदर इज 6 फीट हाइट, और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि मेरा बड़ा भाई 6 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथाउट नो प्रूफ ऑफ गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ नो क्या हो जाएगा, हम नो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। नो की जगह हम क्या करेंगे, हम नो की जगह विथाउट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, विथाउट का प्रयोग कर देंगे, विदाउट का। और नो और विदाउट क्या है, दोनों निगेटिव शब्द हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ करना अनुचित है, इसलिए वाक्य में नो को हटा दें। ठीक है, और नो की जगह यहाँ पे जो विदाउट दिया गया है, तो ये विदाउट क्या है, विदाउट हमारा राइट सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम नो को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और विदाउट का हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चूंकि ये क्या है, ये दोनों निगेटिव सेंटेंस हैं, इसलिए हमें इसमें से एक को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम विदाउट का प्रयोग कर देंगे, जो कि सेंटेंस के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, विदाउट प्रूफ ऑफ गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा, तुम्हारे अपराध के साक्ष्य के बिना मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं केस को खारिज कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉच क्रिकेट मैच व्हिल अदर वेयर सिटिंग। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है साथियों, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ वॉच नहीं होगा, इस वॉच को यहाँ पे डिलीट मार दीजिए और वॉच की जगह किसका प्रयोग कर दीजिए, वॉचिंग का। ठीक है, वॉच की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, वॉचिंग का। क्यों, क्योंकि पहली वर्ब आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में है और यहाँ पे स्टैंडिंग जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, और दूसरी प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है। ठीक है, जबकि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। सब्जेक्ट दोनों कौन सा है साथियों, सब्जेक्ट दोनों का ये पीपल है। ठीक है, तो पीपल चूंकि दोनों का सब्जेक्ट क्या है, वह पीपल है, जो कि एक ही सब्जेक्ट है, अतः दोनों वर्ब्स को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम वॉच की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, वॉचिंग का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा राइट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, सम ऑफ द पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वाचिंग क्रिकेट मैच व्हिल अदर वेयर सिटिंग। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, कुछ लोग सड़क पर खड़े क्रिकेट मैच देख रहे थे, जबकि दूसरे क्या थे, बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे हम आर को क्या करेंगे, आर को यहाँ से डिलीट कर देंगे और आर की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, आर की जगह हम इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूज सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स के अंत में यस या यस होते हुए भी वो सिंगुलर लगते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, मिसलेस, मम्स, न्यूज, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, ईटीसी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे आर की जगह हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि न्यूज हमारा क्या है, वह क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसलिए हम यहाँ पे इज की जगह, अरे सॉरी साथियों, आर की जगह हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज इज गुड। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि मुझे खुशी है कि समाचार अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश। पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे जो ये वुड है, यहाँ हम वुड को क्या करेंगे, वुड को यहाँ से डिलीट करके हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड की जगह हम कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वुड की जगह हम कुड का प्रयोग करेंगे,
क्योंकि यह वाक्य में क्षमता की बात हो रही है। और वुड क्या है, वुड फ्यूचर पॉसिबिलिटी को, जबकि कुड कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये वुड क्या करता है, वुड फ्यूचर पॉसिबिलिटी को, जबकि कुड कैपेबिलिटी क्षमता को सूचित करता है। इसलिए यहाँ पे हम वुड की जगह कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द जज टेस्टेड द एक्यूज टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा न्यायाधीश ने आरोपी का परीक्षण यह देखने के लिए किया कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नाइदर विजिटेड आर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में आर। ये ओ आर की जगह हम क्या करेंगे, एन ओ आर का प्रयोग करेंगे। आर की जगह हम नार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक चीजों के प्रयोग या आपस में जोड़ने के भाव के लिए कॉर्लेटिव कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइदर डॉट डॉट नार का और आइदर डॉट डॉट आर का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ पे नाइदर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, नार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नाइदर की जगह हम आइदर का प्रयोग करते, ठीक है, आइदर का अगर हम प्रयोग करते तो यहाँ पे हमारा आर क्या होता, राइट सेंटेंस हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे नाइदर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह हम नार का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव नाइदर विजिटेड नार इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन। और हिंदी में अर्थ जाएगा मैं तो न पहाड़ी इलाके का दौरा किया है और न ही करने का इरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमला इज नॉट इंफीरियर देन गीता इन हर स्टडीज। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे इंफीरियर दैन के बाद जो है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ दैन को हम क्या करेंगे, डिलीट करके यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। चूंकि इंफीरियर टू का प्रयोग होता है क्योंकि कुछ कंपैरेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उनके अंत में ओ आर होता है। ठीक है, चूंकि इंटीरियर में क्या है, ओ आर है, और कुछ लैटिन के वर्ड जो इनके अंत में ई आर होता है, उनके साथ में तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंस आप याद रखेंगे, जैसे कि इंटीरियर, इन्फेरियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रियर, सीनियर, सुपीरियर, ईटीसी। इनके साथ कभी भी देन का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा कमला इज नॉट इंटीरियर टू गीता इन हर स्टडीज। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कमला अपनी पढ़ाई में गीता से कमतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर हिस्ट्री कैन बी सीन अस अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ हैव नहीं होगा, हैव को हम यहाँ से डिलीट करके किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, फॉर्गिंग है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें फॉर्गिंग है। सब्जेक्ट इसमें फॉर्गिंग है जो कि क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्गिंग दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यह इसका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पे हम हैव की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा आवर हिस्ट्री कैन बी सीन अस अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन व्हिच देयर हैज बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्गिंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा हमारे इतिहास को एक लंबे विकासवादी द्वतनात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है, जहां खुद का बड़े परिश्रम से तर्कसंगत और नैतिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में इन्वेंटेड दिया गया है, इस इन्वेंटेड को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम डिस्कवर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, तो डिस्कवर्ड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्वेंटेड के स्थान पे यहाँ पे हम डिस्कवर का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इन्वेंटेड का अर्थ होता है आविष्कार करना। अमेरिका का आविष्कार किया गया था यह कहना हमारे लिए गलत होगा, वास्तव में अमेरिका की खोज हुई थी। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कवर्ड खोजना का प्रयोग उचित हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेंटेड की जगह हम इन्वेंटेड को डिलीट करके डिस्कवर्ड का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु डिस्कवर्ड अमेरिका। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा, इतिहास का ज्ञान हमारी मदद के लिए नहीं आता और कभी कभी यह याद करने में भी असफल हो जाते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ग्रैंडफादर owns 15 acres to wet grandfathers own 50 acres to wetlands। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रांगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में एकड़, और यहाँ पे जो सेंटेंस है साथियों वो सेंटेंस हमारा थोड़ा डबल हो गया है, ये हमसे मिस स्पेल्ड हो गया है, मिस प्रिंट करने में कुछ टाइपिंग करने में रांगनेस हो गया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनको यहाँ से डिलीट मार देंगे और हमारा राइट जो सेंटेंस आएगा वो यहाँ से आएगा, माई ग्रैंडफादर owns 15 acres to wetland। तो यही सेंटेंस है और इसमें आपको रांगनेस ढूंढना है। तो जो इसमें रांगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में एकड़। एकड़ की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, एकर्स का प्रयोग, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माप संख्या या मूल्य बताने वाले शब्दों के साथ एक नाउन आता है जो आवश्यकता अनुसार इसे प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे 50 क्या है, एक प्लूरल नंबर है जिसके साथ में प्लूरल नाउन का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एकड़ की जगह हम क्या करेंगे, एकर्स का प्रयोग कर देंगे, अर्थात ACRE की जगह ACRES का हम प्रयोग कर देंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा कि माई ग्रैंडफादर owns 15 acres ऑफ वेटलैंड, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि मेरे दादाजी 50 एकड़ जलमय भूमि के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेल्जियम चॉकलेट इज कॉन्सिडर्स बाई मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, उसके बाद हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रांगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में अदर्स। अदर्स के स्थान पे हम क्या करेंगे, अदर चॉकलेट का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, अदर, और इसके बाद चॉकलेट का हम प्रयोग करेंगे, चॉकलेट। ठीक है, अदर चॉकलेट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में बेल्जियम चॉकलेट की तुलना अदर दूसरों से की गई है जो कि सही नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि तुलना हमेशा समान गुणों और समान पक्षों की होती है। देन के पहले और बाद में कंटेंट में इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, बेल्जियम चॉकलेट की तुलना अदर देश के कंट्री के चॉकलेट से किया गया है, इसलिए यहाँ पे अदर चॉकलेट इन द वर्ल्ड हो जाएगा। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा कि बेल्जियम चॉकलेट इज कॉन्सिडर्स बाय मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर चॉकलेट इन द वर्ल्ड। और हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि कई लोगों द्वारा बेल्जियम चॉकलेट को विश्व की अन्य चॉकलेटों से बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड।
पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रंगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इन्फीरियर के बाद में यहाँ पे देन की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के कुछ एडजेक्टिव जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उनके अंत में ओ आर होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फीरियर में क्या है, लास्ट में ओ आर है, जिनके साथ तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंटीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रियर, सीनियर और सुपीरियर। इनके साथ में देन का हम प्रयोग कभी नहीं करते हैं, इनके साथ में हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर टू एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी तरीके से विश्व के अन्य वैज्ञानिकों से हीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनसीसी कमांडेंट along with his cadets are going to Delhi to participate in the Republic Day parade। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रंगनेस दिया गया साथियों वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ आर को हम क्या करेंगे, डिलीट करके इज का हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि वाक्य में नाउंस एस वेल एस, वाक्य में जो नाउंस है साथियों एस वेल एस, along with, beside, in addition to, etc की मदद से जोड़ते हैं तो वर्ब पहले आने वाले नाउंस के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर की जगह हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द एनसीसी कमांडेड along with his cadets is going to Delhi to participate in the public day parade। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि एनसीसी कमांडेंट अपने कैडरों के साथ गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड malnutrition and it is continuing year after year। पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रंगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे इज को हम यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर एक क्या है, समय सूचक फ्रेजेज है। ईयर आफ्टर ईयर क्या है, समय सूचक फ्रेजेज है, जिसके अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज की जगह हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड malnutrition एंड इट हैज बीन कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि हर नागरिक के लिए दुनिया पर्याप्त उत्पादन कर रही है, लेकिन अभी भी भूख और कुपोषण है और यह लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रंगनेस दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे एट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। एट का प्रयोग यहाँ पे गलत है। यदि वाक्य में एग्जैक्ट एड्रेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 मेडिसन एवेन्यू, इसमें क्या है, मेडिसन एवेन्यू एक वो है, एग्जैक्ट एड्रेस है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग सही होता। अगर 14 मेडिसिन एवेन्यू होता तो यहाँ पे एट का प्रयोग सही होता। अथवा यदि दो स्थान होते जैसे कि मेडिसिन एवेन्यू इन दिल्ली और मुंबई, तब भी यहाँ पे एट का प्रयोग छोटे तथा इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता। चूंकि यहाँ एक ही स्थान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग सही होगा। तो यहाँ पे एट की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, एट की जगह हम इनका प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा कि मैनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड इन मेडिसन एवेन्यू।
प्रसिद्ध, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध विज्ञापन कार्यालयों में से कोई मेडिसिन एवेन्यू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स व्हिच शी गिव इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आईज। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें रांग ने जो दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे गेव। गेव क्या है? गेव एक पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सही होगा, क्योंकि यह वाक्य के पहले हिस्से में हैज, यहाँ पहले हिस्से में जो हैज लगा हुआ है, यह हैज प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए गेव के स्थान पे हैज गिवन का प्रयोग होगा। यहाँ गेव के स्थान पे किसका प्रयोग होगा साथियों? तो हैज गिवन का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स व्हिच शी हैज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आईज। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, प्रकृति ने हमें कान बंद करने की शक्ति से वंचित किया है जो उसने हमारी आंखों को दिया है। ठीक है, और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि he did not succeed to get the job though he tried his level best। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रांगनेस दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, टू गेट। ये टू गेट का प्रयोग क्या है? ये गलत है। सक्सेस के बाद क्या होता है? इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं फॉलो करता है, उसके बाद में वर्ब का इंग फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सक्सेस क्या है? एक वर्ब है और इसके साथ इन डूइंग समथिंग का प्रयोग होता है, सफलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू गेट के जगह पे हम इंग फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे लाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा राइट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, ही डिड नॉट सक्सेस इन गेट की जगह पे, यहाँ पे टू गेट की जगह पे इन गेटिंग हम कर देंगे। टू गेट की जगह पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? इन गेटिंग का। ठीक है साथियों, टू गेट की जगह इन गेटिंग का प्रयोग कर देंगे। तो ही डिड नॉट सक्सेस इन गेटिंग द जॉब थ्रो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि वह नौकरी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया, यद्यपि उसने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 20 कॉमन एरर को शामिल किया था साथियों। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सा भी इंग्लिश का बुक खरीदना है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।